हम देखेंगे कि हमारे कितने फ़ैन चल रहे हैं अंदर। तो हम यहाँ से देखेंगे, ये डीपी रूम है। ये हम देख रहे हैं कि हमारे कितने पखे यहाँ चल रहे हैं। हमारा सिर्फ यहाँ पे एक पखा चल रहा है। बाकी देखेंगे, बाकी ये भी ऑफ़ है, ये भी ऑफ़ है, ये भी ऑफ़ है। और ये जो ऑन है ये ऑटो पे चल रहा है। ऑटो का मतलब कि इसको टाइमर लगा हुआ है। अगर ये मैनुअली पे होता तो मतलब कि यहाँ से सिर्फ बटन ऑन करते और अंदर वो हर टाइम चलता रहता। अब इस ऑटो को हमने क्यों लगाया है तो हम इस वीडियो में इसके बारे में देखेंगे। अब जो हमारा ये सिस्टम है जो ऑटो वाला है, इसको इसके बाद ऑटो पे करने के बाद हम इधर आते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम फ़ैन पे अगर एक हमने ऑटो पे लगाया है तो उसके बाद यहाँ पे आके सेटिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे आके सेटिंग किस तरह होगी यहाँ हम देखते हैं। हाँ, ये हमारे पास ट्रीट्रॉन का सेटअप है। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पर क्या क्या सेटिंग हुई है और फिर हम उस सेटिंग को अगर हमने चेंज करना हुआ तो करेंगे, वरना अभी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि क्या क्या सेटिंग हुई है। ये हमने बटन दबाया, अब हम चेक कर रहे हैं। ये F01 का मतलब है कि ये पखा पहला है और ये टेम्परेचर है। ये F1 से लेके F12 तक सबसे पहले आएगा। इसका मतलब है कि जब भी हमने कोई पखा चलाना है और उसको टाइमर पर लेकर जाना है, सबसे पहले हम टेम्परेचर सेट करेंगे। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ही पखा चलेगा और अंदर का टेम्परेचर मेंटेन होगा। जब टेम्परेचर ही ज़्यादा नहीं तो फिर पखा चलाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमारा यहाँ पर टेम्परेचर होना चाहिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं फ़ैन कौन सा चल रहा है। अभी जब ये F12 क्रॉस कर जाएगा उसके बाद हमारा यहाँ पर सिस्टम आएगा कि कौन सा फ़ैन चल रहा है। अब इसी तरह ये जा रहा है, F12 पे आ गया। F12 के बाद आया F21। F21 का मतलब कि अब ये हमारा पहला फ़ैन है। 1 का मतलब पहला टेम्परेचर सेट करना पड़ता है, फिर उसके बाद करना पड़ता है टाइमर सेट, जो कि हमने इसके रूम के ऊपर इसके ऊपर देख कर आए हैं। हमारा कौन सा पखा चल रहा है, हमारा यहाँ पर चल रहा था चौथा पखा, ये वाला जो ऑटो पे लगा हुआ है। और अब हम यहाँ पर आके देखेंगे कि चौथे पखे पे क्या सेटिंग हुई है। ये दूसरा पखा होगा, ये तीसरा पखा होगा, ये चौथा पखा होगा। चौथे पखे पे क्या सेटिंग है, ये है 30 सेकेंड हमारा यहाँ ऑफ दे रहा है और 30 सेकेंड ही हमारा ऑन दे रहा है। ये टाइमर यहाँ पे हमने किस फार्मूले से सेट किया हम ये वीडियो के आखिर में डिस्कस करेंगे हर चीज़। अभी इस वीडियो में सिर्फ आपको ये बताना था कि हमारा शेड के अंदर क्या सिस्टम, अंदर फ़ैन चल रहा है तो ये फ़ैन का डीपी रूम है। यहाँ पर हमने आके सबसे पहले देखा था कि ये यहाँ पर कौन सा पखा ऑटो चल रहा है और कौन सा मैनुअली चल रहा है। फिर उसके बाद हमने जो मैं ऑटो चल रहा होता है फिर उसको यहाँ पे आके हमने सेट करना होता है। तो हमने ये देख लिया इस वीडियो में। अंदर एक पखा चल रहा है और वो भी ऑटो पे चल रहा है और उसका टाइमर है 30 सेकंड ऑन और 30 सेकंड ऑफ। ये किस फार्मूले से बना है ये हम इस वीडियो के आखिर में देखेंगे। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। अब हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। अंदर जाके माहौल देखते हैं। ये हम शेड के अंदर आ गए हैं। ये हमारा फ़ैन सिस्टम लगा हुआ है, चूँकि इस टाइमर के हिसाब से अभी सारे बंद हैं। और हम अब जा रहे हैं अंदर। फ़ैन सिस्टम ऑन रखने का मतलब ये होता है कि अंदर जो अमोनिया गैस बनी है वो बाहर निकल जाए और जो हवा की क्रॉसिंग और ऑक्सीजन है वो चिक्स को मिलता रहे। देखें जो हमने बाहर टेम्परेचर सेट किया हुआ था, ये अपनी एक्टिविटी वाइज बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं।
अगर हमारा वेंटिलेशन सिस्टम ख़त्म और ख़राब होता तो ये सब आपस में जुड़े हुए बैठते, इनको सफोकेशन होती और इनको सांस लेना मुश्किल होता और हमारी मोर्टेलिटी ज़्यादा होती। चूँकि ये अब बिल्कुल सही बैठे हुए हैं तो हमारा इसका मतलब है वेंटिलेशन सिस्टम बहुत सही है। जो हम किताबों में पढ़ते हैं वो थ्योरेटिकली बातें सारी ठीक होती हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि हम लोग वो अपनी फील्ड में यूज़ ना करें, वो यूज़ होती हैं, लेकिन हमने देखना होता है कि उससे हमें फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमें वो अपने माइंड में रखनी चाहिए चीज़ें और उनको साथ साथ लागू भी करना चाहिए। चूँकि हमारा अब हमने जिस तरह अपना देखना है फील्ड के अंदर है, हम अब कोई थ्योरेटिकली बात नहीं कर रहे। हमारी एक गलती से हमारा यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान भी हो सकता है, तो हमने उसको भी देखना होता है और अपने इस सिस्टम को भी देखना होता है। अब जो हमने निकाला है फ़ैन सिस्टम के, वो किस हिसाब से चल रहा है, अब हम बात करेंगे उसके बारे में। हम अब अपने फार्मूले के हिसाब से बात करेंगे, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से जो हमें एक बर्ड का CFM चाहिए वो होती है 0.1 पहले हफ्ते में। चूँकि ये हमारा दूसरे हफ्ते में, तो दूसरे हफ्ते तक हमें एक बर्ड के लिए CFM चाहिए 0.2। तो हम 0.225 उस वक्त देंगे जब इसका वज़न होगा 400 से 800 ग्राम। चूँकि मेरे लिहाज से ये अभी 400 से 800 नहीं है, तो फिर हमने उस हिसाब से इसका आइडियल जो थोड़ा सा हमारा माइंड और कैलकुलेशन के हिसाब से, तो इसको हमने 0.18 या 16 या 0.25 के 21 के हिसाब से हमने लिया। और हमारा इस फ्लॉक में चूज़ा है 26,000, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक बर्ड की CFM से। पहले हम कैलकुलेट करेंगे जो हमने कैलकुलेशन निकाली है, फिर हम बात करेंगे जो इंटरनेशनली तौर पर ब्रॉयलर के ब्रीड के अंदर यूज़ होती है उसको करेंगे। फिर हमें पता लगेगा इन दोनों का आपस में हम पहले क्या ताल्लुक़ है, मुआवजा करेंगे, उसका हमें फील्ड के अंदर क्या बेनिफिट मिलता है। कहीं पर हर जगह पर ये इंटरनेशनली लागू होता है, क्योंकि हमारा ये सिस्टम जो लगा हुआ है ये सारा लगा हुआ है ऑटोमेटिक सिस्टम, ये मैनुअली नहीं है। तो उस लिहाज से भी फिर हमें हर चीज़ देखना पड़ता है। आप ये देख रहे हैं ना चूज़ों की एक्टिविटी, माशाल्लाह बिल्कुल फिट बैठे हुए हैं। तो हम अपने वेंटिलेशन सिस्टम हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। और हम जो हमने अभी फार्मूला बनाया हम उस हिसाब से भी देखेंगे। हम वो फार्मूला भी बनाते हैं और आप ये देखें कि इसका हम लीटर देख रहे हैं, लीटर भी बिल्कुल ड्राई है। अगर ये वेट होता तो यहाँ पर चिक्स या चूज़ों की हीट की वजह से यहाँ पर अमोनिया प्रोड्यूस होती। तो हमने हर चीज़ का यहाँ पे ख्याल रखा हुआ है, हर चीज़ हमें देखनी होती है। हमें इसकी ड्रॉपिंग भी देखनी होती है, ड्रॉपिंग भी कर रहा है लेकिन ना इसकी ब्लडी डायरी है, ना इसकी कोई अनडाइजेस्टेड जिस तरह फीड होती है, मतलब हज़म ना कर रहा हो, तो मतलब इसकी जो है ड्रॉपिंग नॉर्मल है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ वेंटिलेशन सिस्टम की, हमने कर लिया है। अब जो वेंटिलेशन फार्मूला यूज़ हुआ है हम उसकी बात करने लगे हैं अब कि वो हमने किस तरह बनाया है, वो अब हम बात करते हैं।